चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। शक्तियों का महापर्व यानी कि चैत्र नवरात्रों की कल से शुरुआत हो रही है। इन 9 रात्रियों में माता रानी के अलग अलग रूपों की पूजा अर्चना की जाएगी। हालांकि घट स्थापना या यूं कहे कलश स्थापना कैसे करनी चाहिए, क्या कुछ विधि होती है, क्या कुछ मंत्र होते हैं, उसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। क्योंकि कहा जाता है कि कलश में ग्रह, नक्षत्रों और तमाम तीर्थों का वास होता है और हर एक ग्रह का संबंध सीधा माता रानी के रूप से भी होता है। तो ये विशेष जानकारी आपको देंगे और साथ ही साथ शुभ मुहूर्त भी आपको बताएंगे कि कौन सा ऐसा वो समय है जब आप कलश स्थापित कर सकते हैं कल नवरात्र के पहले दिन। लेकिन उससे पहले आपको बता दें लकी अक्षर, जी हाँ, ये है लकी अक्षर जो कि हम आपको आपके राशि के हिसाब से बताएंगे, जिसके हिसाब से आप अपने कामों को सफल बना सकते हैं। तो नोट कीजिए अपने राशि के हिसाब से लकी अक्षर। रितिका जी ने बिल्कुल ठीक कहा, कलश में तीर्थों का वास होता है। इस पर भी अभी हम चर्चा करेंगे। पहले जानिए आज का अब से कल अब तक के लिए लकी अक्षर। मेष राशि भाक्षर है और वृषभ के लिए छोटा ऊ, यह आपके समक्ष नोट कर लीजिएगा। मिथुन राशि की तरफ बढ़ते हैं, ड़ा अक्षर और कर्क के लिए ऋषि वाला री। सिंह राशि ना अक्षर और कन्या के लिए ला। तुला राशि ता अक्षर और वृश्चिक के लिए गा। धनु राशि जा अक्षर और मकर के लिए डा। कुंभ राशि के लिए है चा अक्षर और मीन राशि के लिए ता। ये आपके अपने अक्षर हैं जो 24 घंटे के लिए आपकी राशि और नक्षत्र के हिसाब से आप तक पहुंच चुके हैं। अब आप इनसे अपने भाग्य को बढ़ता हुआ महसूस करेंगे और पाएंगे। बिल्कुल, और इसीलिए हम हर रोज आपके लिए लकी अक्षर लेके आते हैं आपकी राशियों के हिसाब से। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है, पुष्पा जुड़ गई है राहुल किला से। पुष्पा जी, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। पूछिए अपना सवाल। नमस्कार मैम। जी नमस्कार। मेरी बेटी के बारे में पूछना था जी। और उसका डेट ऑफ बर्थ है 1 जून 1992। 7 या 5? फर्स्ट 1 7 1 जून एक बोली हैं। 1997। फर्स्ट, अच्छा फर्स्ट। जी 1 जून 1992 जी। और 11:05 AM। जी, जी। राउरकेला उड़ीसा। बोलिए क्या प्रश्न है? उसकी गवर्नमेंट जॉब है या नहीं भाग्य में, और लव मैरिज करेगी या अरेंज मैरिज करेगी, और एक बात की वो मम्मी पापा की कोई बात नहीं सुनती। जी चलिए देखिए, कुंडली आपकी गुड़िया की बन चुकी है और आपने गवर्नमेंट जॉब के निमित्त इसके लिए प्रश्न किया है। सिंह लग्न है, लग रही है नौकरी, निश्चिंत हो जाइए। बिल्कुल लग रही है, एकदम निश्चिंत रहें। जन्मांक बहुत दमदार है। सूर्य, चंद्रमा, बुध, शुक्र 4 ग्रहों की स्थिति इसके दशमस्थ है, दशम भाव में। बैंकिंग सेक्टर नंबर 1 पे आएगा। वह क्षेत्र इसके लिए समझ लीजिए कि मुंह मांगा जब चाहे नौकरी पा जाए। मंगल की स्थिति थोड़ी सी गड़बड़ है यहाँ पर, क्योंकि अष्टमस्थ है मंगल और लग्न में बृहस्पति की उपस्थिति, तो थोड़ा सा क्रोधी स्वभाव, मूड से बिल्कुल एकदम से कभी इधर कभी उधर ऐसा नेचर इसको दे देता है। मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करवाइएगा और मांसाहार से बिल्कुल परहेज करवा दीजिएगा। जन्मांक दमदार है, बिल्कुल निश्चिंत रहिए, बहुत आगे जाएगी, बहुत अच्छे से रहेगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुभकामनाएं पुष्पा जी आपको, आपकी लड़की के लिए। हालांकि आचार्य जी, किसी भी काम को सफल बनाने के लिए उसके बेस को बहुत स्ट्रांग होना चाहिए और उस बेस को स्ट्रांग बनाने के लिए अहम काम भी करने चाहिए। ऐसे ही माता रानी को रिझाने के लिए आपको पहले से तैयारियां करनी चाहिए, लेकिन किस तरीके से तैयारियां आपको करनी चाहिए वो विशेष जानकारी हम आपको दे रहे हैं। कलश स्थापना के बारे में अब आपको बता देते हैं कि कैसे तैयार करना चाहिए। जी हाँ, कौन सी ऐसी विधि होती है, कौन से ऐसे मंत्र होते हैं जिसके जरिए आप अपने कलश को स्थापित करते हैं। आचार्य जी बिल्कुल, कलश स्थापना की विधि। हम आ गए हैं अब उस पड़ाव पर जब हम मां को आवाहन करने के लिए, मां का आवाहन करने के लिए एकदम से तैयार और तत्पर है। अब कलश आपके समक्ष। देखिए, सबसे बड़ी चीज, हम सब अपने धन बल के दम पर, बहुत लोग सोने का कलश बनवा लेते हैं, बहुत लोग चांदी का ले लेते हैं। भैया पैसा है, कर सकते हैं, लेकिन आप जानते हैं सबसे बड़ा महत्व मिट्टी के कलश का है। अब देखिए, यहां से गहराई पे आइएगा।
मिट्टी के कलश का सर्वोत्तम और सबसे अधिक उपयोगी महत्व है। तो हम अपने उपाय में, अपने प्रयोग में, अपने कलश स्थापना विधि में यही आपको बताएंगे कि महत्वपूर्ण क्या है। एक मिट्टी का कलश ले। अब कलश को आप ले तो लिए, स्वच्छ कौन करेगा? आप ही करेंगे। गंगा जल से इसको खूब स्वच्छ कर लीजिएगा, हर तरह से। भाव में एकदम से ऐसा भाव अपने अंदर भर लीजिए कि बस मां अब आप ही के घर पे आएंगी और किसी को समझना नहीं है। शुभ रोली से कलश को डिजाइनदार खूब सजा दीजिए, खूब उसको श्रृंगार से, उसके जितना आप सजा सकते हैं, आपकी सारी कलाकारी झोंक दीजिएगा, आपके ऊपर निर्भर करता है। अब यहां से यूनिक चीजें अब हम बता रहे हैं। कलश के अंदर 7 मंदिर से लाया हुआ जल डालिए। अब यह जानकारी आपको कहीं नहीं मिलेगी, कोई दे ही नहीं सकता। इसके पीछे हमारा तर्क क्या है, शोध क्या हुआ, आपको बताएंगे हम आने वाले 9 दिनों तक। 7 अलग अलग मंदिर से, वहां के प्रांगण से, वहां के आंगन से जल भर लीजिएगा और लेके आइए। यह जल अब आप इस कलश में डालिए। इत्र डालिए, कुछ पैसे डालिए। जरूरी नहीं कि बहुत लोग चांदी का सिक्का डाल देते हैं, आप 1 रुपए का सिक्का अपने हिसाब से डालिए। शहद जरूर डालिएगा। चंद्रमा और मंगल मिलकर के यहां पर शुक्र के साथ महालक्ष्मी योग बनाएंगे। धन से बहुत कुछ होता है। 1 पान का पत्ता डाल दीजिएगा और घड़े के मुख पर, जो कलश के मुख पर अशोक या आम के पत्ते किनारे किनारे सजा दीजिएगा, जिस पर आपको नारियल रखना है। एक मुख्य प्रयोग है, जहां कलश रखेंगे वहां पर रखने के स्थान पर रेत में मिट्टी, रेत या मिट्टी जो भी ले लें, जौ के दाने डाल करके उसको आप सजा दीजिएगा। और फिर वहां पर अब आप सर ढक कर, सर पे पल्लू रख लें। पुरुष अगर स्थापित कर रहा है तो उस दौरान कुछ अंगोछा या फिर तौलिया रख सकते हैं। कलश को रखिए। आम के पत्तों के मध्य में, मुख पर आपको मिट्टी की कटोरी में, जो कोई कोसी बोलते हैं उसको, 7 अनाज भरिएगा। यहां पर अक्सर लोग चावल भर देते हैं, यहां हमने कुछ हट के प्रयोग किया है। 7 अनाज अलग अलग जो आपको मिल जाए वह आप रख दीजिएगा और उसके ऊपर एक दीपक प्रज्वलित कर दीजिएगा। माला और पुष्प से कलश को खूब सजा दीजिएगा, डेकोरेट कर दीजिएगा। और सर्वप्रथम गणेश लक्ष्मी के पूजन के बाद, भगवान गणेश के आवाहन के बाद कलश पूजन का विधान होता है। पूजन कैसे करना है, सारी जानकारी अब हम कल आपको बताएंगे। अभी एक जानकारी बची है, मुहूर्त बताना आपको बचा है कि किस समय आप कलश स्थापना करें। एक सम्यक मुहूर्त हम बताएंगे, कुछ लग्न और नक्षत्र के आधार पर, वह जरूर नोट कर लीजिए। बिल्कुल आचार्य जी, एक प्रश्न मेरा है कि आपने 7 तरह के अनाज रखवाए हैं, लेकिन कुछ लोग कलश रखते हैं, तो उसमें क्या कुछ डिफरेंस है? नहीं, कलश रखने के ऊपर ही तो बताया मैंने। एक कोसिया रखा जाता है, एक कटोरी छोटी सी रखी जाती है पान के पत्तों के आसपास में, नारियल की जगह पर। अब वहां पर 7 अनाज का महत्व विशेष हो जाता है जी। कुछ लोग नारियल के साथ कपड़ा लगा करके ऊपर रख देते हैं, तो ऐसे में फिर कटोरी को, 7 अनाजा को आप सामने रख दीजिए कलश के, क्योंकि रखना अनिवार्य है। इसका महत्व हम आने वाले कार्यक्रम में बताएंगे आप। बिल्कुल, तो पूरी जानकारी भी उस बारे में लेंगे और साथ ही साथ आपको बताएंगे किचन पिटारे के बारे में। जी हाँ, किचन पिटारे में आज खास विषय हम लेकर आए हैं कि घर में नई नवेली दुल्हन अगर खुश नहीं होती है, एडजस्ट नहीं कर पाती है ससुराल में, तो कौन सा ऐसा उपाय है किचन पिटारे में, वो हम आपको बताएंगे विस्तार से। लेकिन एक मेल का जिक्र कर लेते हैं आचार्य जी। एक मेल है जो कि श्रुति दीक्षित नाम है इनका, लखीमपुर से इनका सवाल है जी। समय बताया गया है 6:35 सुबह का। तारीख है 29 अक्टूबर 1994। और इनका सवाल ये है कि जनवरी से स्थान कहाँ का है? लखीमपुर। 6:29 जी। अब प्रश्न कर लीजिए। जनवरी से त्वचा संबंधी रोग हो गए हैं, बहुत ज्यादा चेहरा खराब हो गया है, तबीयत भी खराब रहने लगी है, उसके लिए उपाय क्या कुछ है? बिल्कुल श्रुति जी, देखिए आपकी कुंडली के अनुसार थोड़ा सा दिक्कत तो हमें भी दिख रही है और वो आपने कन्फेस भी किया है कि हाँ आपको दिक्कत चल रही है। शुक्र की महादशा है और शुक्र, राहु, बृहस्पति, सूर्य एक साथ बैठे हैं। सूर्य जहां पर नीच राशि का है, बहुत प्रबल भयानक पितृ ऋण है आपकी कुंडली में।
एक बार अपने पितरों को प्रसन्न करने के निमित्त अपने पिता से कहिएगा कि गया जी जाकर के वहां पिंडदान की व्यवस्था करें किसी भी अमावस्या तिथि पर। शुक्र की महादशा है, अविलंब आप मां संतोषी का व्रत आरंभ कर दीजिए। गंगा जल, काला तिल और गुड़, गंगा जल, काला तिल, गुड़ जल में डाल के नहाइए। जल्दी इसका असर दिखेगा आपको, त्वचा संबंधी दिक्कतों से आप मुक्ति पा जाएंगे। बिल्कुल। तो चलिए श्रुति जी, उम्मीद करते हैं कि आपने अपना उपाय सुन लिया होगा और जल्द ही इस उपाय को आप करेंगे भी। तो फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद आपको जरूर बताएंगे वो शुभ समय जिसमें आप करेंगे अपना कलश स्थापित। एक छोटे से ब्रेक के बाद। परेशानियों से भरे न जाने कितने दिनों, महीने और सालों का इंतजार जब खत्म हो जाए सिर्फ एक फोन घुमाने से, तो फिर आप उसे क्या कहेंगे? लाइव इंडिया हेल्पलाइन, सिर्फ लाइव इंडिया। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। अब समय आ गया है उस समय के बारे में जिसका इंतजार सभी कर रहे हैं, लगातार हम भी जिक्र कर रहे हैं उस शुभ मुहूर्त के बारे में जिसमें आप अपना कलश स्थापित कर सकते हैं। तो चलिए सीधा जान लेते हैं बिना देरी किए आचार्य जी, कौन सा शुभ समय होगा कल? बिल्कुल, देखिए उस समय को आप पहले नोट कर लीजिएगा कि जिस समय आपको कलश स्थापना की व्यवस्था को बिल्कुल कर देना है। हो गया, कलश स्थापना कैसे करना है? शास्त्रों के अनुसार देखिए, घट स्थापना के लिए सबसे शुभ मुहूर्त प्रातःकाल का होता है, जब सूर्योदय हो चुका हो उसके बाद, अर्थात तिथि का आगमन हो गया हो। तो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा 6:04 पे खैर सूर्योदय हो जाएगा। चित्रा नक्षत्र और वैधृति योग में घट स्थापना नहीं किया जाता, इसलिए कुछ इस बार विलंब से घट स्थापना की व्यवस्था शास्त्र में वर्णित योग के अनुसार बता रहे हैं। प्रतिपदा को सुबह 10:40 तक वैधृति योग रहेगा, तो इसमें घट स्थापना नहीं किया जा सकता, तो विलंब से हमने बताया। अब ऐसे में अभिजित मुहूर्त एक हम बता रहे हैं जो बिल्कुल यूनिक होता है, जिसमें कुछ विचार नहीं किया जाता। वो रहेगा 12:04 से लेकर के 12:54 तक, 12:04 से 12:54 तक सर्वश्रेष्ठ है। वैधृत योग के बाद सुबह 10:40 से 10:55 के बीच में भी अमृत के चौघड़िया तक भी आप घट स्थापना कर सकते हैं, लेकिन सबसे यूनिक टाइम 12 बजे वाला है। दोपहर 12:29 से 2:03 तक विशेष चौघड़िया में भी घट स्थापना किया जा सकता है। 3 समय हमने बताया, अपनी सुविधा के अनुसार आप कर सकते हैं, लेकिन 10:40 तक बिल्कुल निषेध है, निषिद्ध है, वर्जित है। इसके बाद आपका दिन है, आपका समय है, माँ आपकी हमारी है, बुलाइए, आगमन करवाइए
और योग उपाय, बाकी बहुत सारी जानकारियां लगातार हम देते रहेंगे, क्योंकि इस बार नवरात्रि में हम 9 ग्रहों को कंसीडर कर रहे हैं। हर एक ग्रह को हम अलग अलग देवियों से कनेक्ट किए हैं और कैसे ग्रह को हम मां की शक्ति के द्वारा शांत और संतुलित कराएंगे, ये बहुत बड़ा रहस्य है। रहस्य से पर्दा उठेगा, लेकिन कल से। बिल्कुल, तो 3 समय बता दी है आचार्य जी ने, जो कि आप अपने सुविधा अनुसार कर सकते हैं उस वक्त कलश स्थापित। चलिए अब बात करेंगे किचन पिटारे के बारे में। जी हाँ, वो पिटारा जो कि हम हर रोज लेकर आते हैं आपके किचन से। आज आपको बताएंगे वो उपाय जिसके जरिए आप अपनी नई नवेली बहू को खुश कर सकते हैं और किसी तरीके की दिक्कत आ रही है एडजस्ट करने में, वो भी दूर हो सकती है इस उपाय से। चलिए, रसोई की एक सामग्री और रसोई की मालकिन बहू दोनों को एडजस्ट कराना है। कैसे करना है, नोट कर लीजिएगा। सामग्री इसके अंदर जो आज है वह जायफल है। जायफल का प्रयोग आज हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से नई बहू अगर एडजस्ट ना करना चाहे या ना कर पा रही हो तो कैसे इसका प्रयोग किया जाए। इंग्लिश में नटमेग कहा जाता है, बोलने में हमें थोड़ी सी दिक्कत होती है इंग्लिश को। मिरिस्टिका वृक्ष का ये बीज जायफल होता है। खाने में जायका और सुगंध बढ़ाने का ये कार्य खास तौर पर करता है। त्वचा संबंधी बीमारियों में भी ये रामबाण सिद्ध होता है, ऐसा आयुर्वेद शास्त्र मानता है। मंगल और शुक्र का प्रभाव इसके साथ जुड़ा है, इसीलिए बहू के साथ इस प्रयोग को हमने कनेक्ट किया है। चलिए अब प्रयोग नोट करिए। एक कटोरी में जायफल घिस करके थोड़ी सी मात्रा इसकी बना लीजिएगा, रख लीजिए। अब इसके अंदर एक चुटकी हल्दी डाल दीजिए। छोटे से पत्ते पर किसी बहू का नाम लिख करके इसके अंदर डाल दीजिए और अनामिका अंगुली से स्पर्श करिए। बहू का नाम लिखकर डालने के बाद अनामिका अंगुली से स्पर्श करना उस पत्ते को। 7 बार स्पर्श करने के बाद कटोरी को अपने मस्तक से लगा लीजिए। आपकी स्क्रीन पर लिख करके आ रहा है, इसको आप नोट करते जाइएगा। पत्ते को इसी में धुल दीजिए, आप भूल जाए। इसके बाद सर से 3 बार उल्टा वार के जो आपने हल्दी और दालचीनी घिसी हुई सामग्री है, इससे आप अपनी बहू को तिलक करिएगा और बाकी सामग्री को एक बार तिलक करना है। बाकी सामग्री ले जाकर के शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिएगा। काम आपका पूरा। और देखिएगा कहीं बहू भयभीत होकर ये ना सोचे कि सासू माँ कुछ कर रही है क्या, टोना टोटका, ऐसा नहीं महसूस होना चाहिए। तो भाव अपना पवित्र रखिएगा। हर तरह से बहू वहां एडजस्ट करेगी, पुत्री बन के रहेगी, परिवार में सामंजस्य बनेगा, खुशियां बरसेंगी। बिल्कुल, और इस उपाय के जरिए आपका अपनी बहू के साथ तालमेल भी बनेगा। चलिए अब जान लेते हैं मेष से लेकर कन्या तक का राशिफल। तो नोट कीजिए अपने राशि अनुसार अपना राशिफल। बिल्कुल, मेष वालों के लिए आज प्रत्येक क्षेत्र में उन्नति के संकेत बड़े प्रबलता से दिख रहे हैं, लेकिन गुप्त शत्रुओं से भैया सावधान रहिएगा। जामुनी रंग शुभ रहेगा आज। 67% का भाग्य साथ रहेगा। वृषभ, अधिकारियों से विवाद बिल्कुल नहीं करना है, वाणी पर संयम रखें, कार्य शीघ्र निपटाएं। बैंगनी रंग शुभ है, 71% का भाग्य। मिथुन, धार्मिक यात्रा की संभावना है। स्थान परिवर्तन अगर करने के लिए विचार किए थे तो टाल दीजिएगा। हरा रंग शुभ रहेगा, 55% का भाग्य आपके साथ रहेगा। और कर्क राशि, गुस्सा आज नहीं करना है, बिल्कुल किसी पर खींचिएगा मत। नया कार्य शुरू न करें, आसमानी रंग की शुभता है, 60% का भाग्य है। सिंह राशि वाले आज लेन देन में बेहद सावधान रहें। शिक्षा में मन लगाने की आवश्यकता है, नारंगी रंग की शुभता और 76% का भाग्य रहेगा। कन्या, वाहन बहुत संभल कर चलाइएगा, सेहत का ध्यान रखें, सफेद रंग शुभ होगा, 70% का भाग्य आपके साथ रहेगा। चलिए बिल्कुल, तो आपने जान लिया अपने राशि अनुसार अपना राशिफल। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं आचार्य जी, कुंदन जुड़ गए हैं रांची से। कुंदन, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। जी नमस्कार मैम। जी नमस्कार आचार्य जी, प्रणाम। श्री राधे भैया। जी मुझे अपनी बेटी के बारे में जानना था। बताइए। ये जन्म की तारीख है 17 सितंबर 2015 और जन्म का समय है सुबह के 3 बजे। अच्छा। स्थान है सासाराम, बिहार। इसकी राशि कौन सी है और इसके कुंडली के बारे में कुछ बताएं। 17 सितंबर बताया ना, 9 17 9। जी जी 17 जी। खैर चलिए, बहुत बढ़िया। अभी बहुत छोटी है गुड़िया ये, और 1 वर्ष की भी नहीं हुई है।
कर्क लग्न है इसका और तुला राशि। फिलहाल निश्चिंत रहिएगा, 2-2 सौम्य ग्रह केंद्रस्थ हैं, तो कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। मस्त रहिए, निश्चिंत रहिएगा। और खास जानकारी देखिए आपकी स्क्रीन पर घट स्थापना के विषय में भी आ रही है, इसको आप नोट कर लीजिएगा क्योंकि यह बेहद अनिवार्य जानकारी है। बिल्कुल, तो चलिए कुंदन जी, आपने अपना उपाय देख लिया। हालांकि आपकी बच्ची अभी 1 साल की भी नहीं हुई है और उम्मीद करते हैं कि अच्छे से आप उसे पढ़ाए जानकारी लिखाए। भी ज्यादा नहीं पूछा इन्होंने, बस केवल राशियां ही पूछी। बिल्कुल राशि क्या है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। एक शहर जो हर सपने को देता है उड़ान। लोकल की पटरियों पर दौड़ती जिंदगी का उफान। यहाँ पल पल बदलती है सियासी चाल। यहाँ अंडरवर्ल्ड के साए से होती है जंग। ना सोता है ये शहर, ना सोते हैं हम, क्योंकि खबर दिखाते हैं हम। ब्रेक के बाद अब जान लेते हैं बाकी बची 6 राशि के बारे में। जी हाँ, तुला से लेकर मीन तक का राशिफल, तो नोट कीजिए अपने राशि अनुसार अपना राशिफल। बिल्कुल, तुला राशि वालों के लिए आज धार्मिक कार्य आपके संपन्न होने रहे हैं। नए निवेश से बचें, पीला रंग शुभ रहेगा। 66% का भाग्य आपके साथ रहेगा। वृश्चिक, अधिक व्यय से बचिएगा, मित्रों का सहयोग मिलेगा। सफेद रंग शुभ है, 59% का भाग्य। वाणी पर नियंत्रण धनु वालों के लिए है, शुभ संदेश की प्राप्ति रहेगी। पीला रंग शुभ है, 60% का भाग्य आपके साथ।